नमस्कार। पता है, कभी कभी सबसे गहरी सीख किसी मोटी किताब में नहीं बल्कि एक पुराने ग्रंथ के बस एक श्लोक में मिल जाती है। आज हम ऐसी ही एक पहेली सुलझाने वाले हैं महाभारत से, और इसके जवाब आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोच के देखिए, इस पूरी धरती से, इस पूरी पृथ्वी से भी ज्यादा भारी, ज्यादा वजनी क्या हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी दिमागी कसरत नहीं है। ये सवाल हजारों साल पहले एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर बातचीत का हिस्सा था। एक ऐसी सिचुएशन जहां सही जवाब का मतलब था जिंदगी और गलत जवाब मौत। ये सवाल सीधे महाभारत के एक पुराने संस्कृत श्लोक से उठाया गया है। और यही वो श्लोक है, यही वो संवाद है जो हमें उस क्रूशियल पल में, उस फैसले की घड़ी में वापस ले जाता है जहां ज्ञान ही जिंदगी और मौत के बीच की लकीर था। अब इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ बड़ा ही ड्रामेटिक है। इसे यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि एक शक्तिशाली यक्ष वो राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों को रोक लेता है और कहता है कि अगर जान प्यारी है तो मेरे सवालों का जवाब दो। हर सवाल एक पहेली थी और दांव पर जिंदगी लगी हुई थी। तो चलिए वापस आते हैं उस पहली पहेली पर। धरती से भी भारी क्या है? आइए देखते हैं कि युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, वो जवाब जिसने उनकी जान बचाई। तो यक्ष ने पूछा, भूमि से यानी धरती से महान या ज्यादा भारी क्या है? एक पल के लिए सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है भला? और युधिष्ठिर का जवाब था माता। सिर्फ एक शब्द, लेकिन इसमें गहराई देखिए। उन्होंने कहा पृथ्वी से अधिक भारी माता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये श्लोक समझाता है कि एक माँ का प्यार, उनका त्याग, उनका असर इतना गहरा होता है कि उसके सामने पूरी धरती का बोझ भी कम पड़ जाए। वो सिर्फ हमें जन्म नहीं देती, बल्कि एक तरह से हमारी पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठाती है। अब ये फिलॉसफी यहीं नहीं रुकती। अगर माँ हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की नींव है, तो अगली पहेली हमें ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है, हमारी पहुंच और हमारी प्रेरणा की तरफ। यक्ष का अगला सवाल भी उतना ही बड़ा था, उतना ही शानदार। उन्होंने पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? और जवाब था पिता। एक और सिंपल सा जवाब, लेकिन इतना पावरफुल, जो हमारी सोच को चैलेंज करता है। इसके पीछे की सोच ये है कि पिता सुरक्षा और गाइडेंस का प्रतीक होते हैं। जैसे आसमान को देखकर हमें ऊपर देखने की प्रेरणा मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक पिता का आदर्श हमें लाइफ में ऊंचा उठने का गोल देता है। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन का सबसे ऊंचा शिखर है। तो अभी तक हमने परिवार के जो दो स्तंभ हैं, माता और पिता, उनकी बात की। लेकिन अब यक्ष का फोकस बदलता है, हमारे अंदर की दुनिया की तरफ। अगली पहेली है, हवा से भी तेज क्या चलता है? सोचिए, क्या कोई चीज सच में हवा से भी तेज हो सकती है? और जवाब है मन, हमारा मन। ये इतनी कमाल की बात है, और ये दिखाता है कि उस जमाने के लोग, जो पुराने विचारक थे, वो इंसानी चेतना को कितनी गहराई से समझते थे। जरा सोच के देखिए, मन एक पल में बचपन की यादों में होता है और अगले ही पल फ्यूचर के प्लान्स बना रहा होता है। इसके लिए कोई फिजिकल बाउंड्री, कोई सीमा है ही नहीं। हमारे विचारों की स्पीड हवा की स्पीड से कहीं कहीं ज्यादा है। ये हमारे अंदर की सबसे पावरफुल और सबसे तेज चीज है। और अब आते हैं आखिरी पहेली पर, और ये शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। ये हमारे मन की ही एक और क्वालिटी के बारे में है। तो यक्ष ने पूछा, ऐसी क्या चीज है जो घास के तिनकों से भी ज्यादा है, जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती? और युधिष्ठिर का जवाब बड़ा ही गहरा और टाइमलेस था, चिंता। हाँ, हमारे मन में उठने वाली चिंताएं, हमारी वरीज। ये कितनी बड़ी सच्चाई है ना? चिंताएं तो एक के बाद एक आती रहती हैं, कभी कभी तो बिना किसी वजह के। हमारा मन उन्हें घास के तिनके की तरह बस पैदा करता रहता है, और देखते ही देखते वो हमारे पूरे मेंटल स्पेस को कवर कर लेती हैं। तो जब हम इन चारों जवाबों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या पिक्चर बनती है? ये सिर्फ पहेलियां नहीं है, ये लाइफ को जीने का एक पावरफुल ब्लूप्रिंट है। इस श्लोक की जो पूरी सीख है वो अब बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ है नेचर की बड़ी बड़ी शक्तियां, धरती, आसमान, हवा,
और दूसरी तरफ हमारे इंसानी अनुभव, माता पिता का रिश्ता, हमारे मन की ताकत, हमारी फीलिंग्स। तो ये श्लोक कहता है कि जो इंसानी अनुभव है ना, वो हर मायने में इन सब चीज़ों से कई ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका टेक अवे क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पुराना ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जो चीज़ें लाइफ को सच में भारी, ऊंचा और तेज़ बनाती हैं, वो फिजिकल नहीं है। वो है हमारे रिश्ते, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो पुराना ब्लूप्रिंट है, ये रिश्तों को और हमारी अंदर की दुनिया को सबसे ऊपर रखता है। तो सोचिए, आज की हमारी फास्ट पेस्ड मटीरियलिस्टिक दुनिया इस स्केल पर कहाँ खड़ी होती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।